हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अगर आपने ये न्यूज़ नहीं सुनी तो आप सुन के बहुत खुश होगे। न्यूज़ है कि हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कोई मेजर रिफॉर्म्स हो रहे हैं। तो टाइटल है सेंटर रोल्स आउट मेजर रिफॉर्म्स इन द हायर एजुकेशन पॉलिसी। तो कमाल की बात है। इवेंचुअली हम कब से बोल रहे थे कि हमारे टाइम से एजुकेशन सिस्टम में जो चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं कई ऐसी इररेलेवेंट है जो डाली हुई हैं, और कई ऐसी चीज़ें जो डालनी चाहिए जो डाली नहीं है। तो देखते हैं कि ऐसे कौन से अब रिफॉर्म्स आ गए हैं जो एजुकेशन सिस्टम को बेटर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर लो, और जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उनके नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना ये वीडियो। कॉमन पीपल लोगों से राय ली गई कि आप अपनी शिक्षा नीति में क्या देखना चाहते हैं, और इस के आधार पे जो शिक्षा नीति और उसके बड़े रिफॉर्म्स हैं उसमें उच्च शिक्षा में हम 2035 तक 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो तक पहुंचेंगे, और उसके लिए होलिस्टिक एजुकेशन की नई व्यवस्था लाई जा रही है जिसका सबसे बड़ा अंग है मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट। आज की व्यवस्था में यदि 4 साल इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद या 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश मैं आगे नहीं पढ़ सकता हूं तो मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता हूं। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम में ये रहेगा कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 या 4 साल के बाद डिग्री, यानी और मल्टीपल एंट्री थ्रू एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। जो नीचे बुलेट है कि मेरे जो क्रेडिट फर्स्ट ईयर के हैं, सेकेंड ईयर के हैं, जैसे बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वैसे ही एकेडमिक क्रेडिट में डिजी लॉकर के माध्यम से हमारे वहां पर क्रेडिट रहेंगे, सो दैट इन द थर्ड ईयर इफ आई वांट टू टेक ए sabbatical for a year, I want to take a break for any reason, family condition or otherwise for some time, and I return after a fixed period, within a fixed period of which will be prescribed by the new Higher Education Commission. If I come back to the education system, I will not be asked to repeat the first and second year. My credits are already there in the academic credit bank. I will utilize those credits for my further education. US सिस्टम है पूरा। इसमें ये भी व्यवस्था रहेगी मल्टीपल एंट्री और एग्जिट में कि जो लोग 4 साल का डिग्री प्रोग्राम करेंगे, जो आगे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था 4 साल डिग्री प्रोग्राम, जो नौकरी में जाना चाहते हैं जैसे हम लोग यहाँ पर हैं तो हम लोग 3 साल के डिग्री प्रोग्राम यथावत पूर्व की भांति रहेंगे, लेकिन 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम with 1 year MA and direct no MPhil, they can go to PhD. वाओ। एक और व्यवस्था जो इसमें की गई है वो ये है कि ये सारे प्रोग्राम जो होंगे ये मल्टी डिसिप्लिनरी होंगे। आज की जो व्यवस्था है, जब मैंने शिक्षा ग्रहण की थी महोदय, कि फिजिक्स ऑनर्स के साथ केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स या जूलॉजी, बॉटनी लिया जा सकता है, उसके साथ फैशन डिजाइनिंग नहीं ली जा सकती थी। मल्टीपल डिसिप्लिनरी एजुकेशन की जो हम लोग बात कर रहे हैं उसमें मेजर और माइनर की व्यवस्था होगी। जो मेजर प्रोग्राम जो डिसिप्लिन का है उसके अलावा माइनर प्रोग्राम भी लिए जा सकते हैं। इसका फायदा ये होगा, 2 फायदे इस पूरे सिस्टम के, कि आर्थिक या अन्य कारण से जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं वो वापस सिस्टम में आ सकते हैं बिना अपना समय गंवाए हुए। दूसरा कि जो अलग अलग विषयों में रुचि रखते हैं, बहुत से फिजिसिस्ट होते हैं जो कि म्यूजिक में रुचि रखते हैं लेकिन उसके लिए फॉर्मल उनको कोई व्यवस्था नहीं रहती है। नई व्यवस्था में मेजर और माइनर्स के माध्यम से ये व्यवस्था रहेगी कि व्यक्ति मल्टी डिसिप्लिनरी वेल राउंडेड अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इंजीनियरिंग और म्यूजिक अगर सीखना चाहता है, अगर वहाँ संस्थानों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, यूनिवर्सिटीज को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा, वहाँ वो शिक्षा ले सकता है। नेक्स्ट प्लीज।
ग्रेडेड ऑटोनॉमी ऑफ ऑटोनोमस कॉलेजेस, ये आप में से प्राय बहुत लोग अवगत होंगे कि हमारे देश में लगभग 45,000 कॉलेजेस हैं जिनको हम संबद्धता प्राप्त एफिलिएटेड कॉलेजेस कहते हैं। किसी किसी विश्वविद्यालय में तो इनकी संख्या 800 तक पहुंच गई, जिसके कारण न केवल गुणवत्ता में गिरावट आती है बल्कि विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्र ही बने रहते हैं, लगातार वहां परीक्षा चलती रहती है। ग्रेडेड ऑटोनॉमी की व्यवस्था ये होगी कि उनके एक्रेडिटेशन स्टेटस के आधार पर A+, A, B, उनको अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव और एकेडमिक ऑटोनॉमी और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी कॉलेजेस को दी जाएगी। जो A+ हैं वो ज़्यादा ऑटोनॉमी पाएंगे, A वाले उससे कम, और B ग्रेड में जो रहेंगे उनको कहा जाएगा कि आप अपने आप में सुधार लाएं, तब आपको आगे इसमें व्यवस्था की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन मेंटरिंग, जिसमें जो हमारी फैकल्टी है उसके उन्नयन और जो हमारे छात्र हैं उनको अच्छे मेंटर मिले, उनके एलुमनाई से इसकी व्यवस्था रहेगी। आज के दिन में एज ऑफ टुडे वी हैव UGC, AICTE and National Council for Teacher Education. There will be single regulator for higher education. एक रेगुलेटर रहेगा जो कि सारे एजुकेशन, हायर एजुकेशन को एक ही रेगुलेटर देखेगा। उसमें अलग अलग एक्रेडिटेशन के लिए, अप्रूवल्स के लिए, फाइनेंसिंग के लिए अलग अलग वर्टिकल रहेंगे, लेकिन एक रेगुलेटर रहेगा और वो रेगुलेटर सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड ट्रांसपेरेंट सिस्टम पे काम करेगा। हर चीज के लिए बार बार इंस्पेक्शन टीम बना के भेजने की जो वर्तमान व्यवस्था है उसकी जगह सेल्फ डिस्क्लोजर बेस्ड व्यवस्था लाई जाएगी। As on date, we have different norms for deemed universities, for the central universities, for different individual standalone institutions. Their new policy says that for reasons of quality, norms will be same and not as per the ownership. चाहे वो डीम्ड यूनिवर्सिटी हो या केंद्रीय विश्वविद्यालय हो या राज्य विश्वविद्यालय हो, शिक्षा के जो स्टैंडर्ड्स होंगे वो सबके लिए कॉमन होंगे। फी फिक्सेशन पर भी समिति ने जो रिकमेंडेशन की थी उसका विस्तृत उल्लेख पॉलिसी में किया गया है। ब्रॉड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के अधीन फी पर कैप रखा जाएगा। पब्लिक और प्राइवेट दोनों और फिलैंथ्रोपिक पार्टनरशिप भी रहेंगी, लेकिन जैसे मैंने कहा फी फिक्सेशन पर के लिए भी इस पॉलिसी में व्यवस्था की गई है। और जो शुरू से हमारा लक्ष्य रखा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा के क्षेत्र में व्यय होना चाहिए। अभी एज ऑन डेट इट इज अराउंड 4.43%, including the state government, center and the state government. That we will work together, that is the central government, state governments will work together to achieve 6%. नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, यूएसए में नेशनल साइंस फाउंडेशन के बारे में आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, उसके बारे में पढ़ा होगा कि वहाँ के रिसर्च प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फाउंडेशन NSF के माध्यम से स्पॉन्सर होते हैं। हमने उसको थोड़ा सा सरकार ने विस्तृत करके नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, इसमें न केवल साइंस बल्कि सोशल साइंस भी शामिल होगा। और ये नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो बड़े प्रोजेक्ट हैं उनकी फाइनेंसिंग करेगा। और इससे हम समझते हैं कि शिक्षा के साथ रिसर्च में जो हमको आगे आना है, जो रिसर्च, इनोवेशन, पेटेंटिंग, इसमें हम आगे बढ़ सकेंगे। शिक्षा के अंतर्राष्ट्रीयकरण के बारे में पॉलिसी ने विस्तार से चैप्टर 12 में उल्लेख किया है। और उल्लेख ये है कि हम अपने देश के शिक्षा को, की उच्च शिक्षा को इस स्तर का बनाएंगे कि बाहर के विद्यार्थी हमारे साथ आएं और जो एक्सचेंज होते हैं वो देश के उच्च शिक्षण संस्थानों और विदेश के हाई रैंकिंग उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच हों। स्टैंड अलोन जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने की ओर हम बढ़ेंगे। टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग ड्राफ्ट पॉलिसी में भी उल्लेखित था,
कोविड के कारण पूर्व से ही व्यापक उपयोग होने लगा है। पॉलिसी में लिखा है कि टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग होगा विथ इक्विटी, यानी हम समावेशी रूप से टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, लेकिन इस प्रकार से करेंगे कि जो हमारे साथी पीछे हैं या जो आर्थिक कारणों से जिनके पास डिवाइस या कनेक्टिविटी में रुकावट है, तो हम उनको साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड बट एवरी चाइल्ड विल बी टेकन ऑन बोर्ड। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में जो विस्तार से चर्चा की गई है, लेकिन सभी भाषाओं पर ध्यान देते हुए जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, लैंग्वेज फैकल्टी के रिसर्च जो लैंग्वेज पे होता है, जो क्लासिकल इंस्टीट्यूट हैं जैसे क्लासिकल तमिल, क्लासिकल तेलुगु, कन्नड़, और जो CIL मैसूर है जिसमें और इंडियन लैंग्वेजेस हैं, उन सब पे ये जोर दिया जाएगा कि जो साइंटिफिक और लिटरेचर है जो अलग अलग भाषाओं का है उसको हम लोग आगे लाएं, और ट्रेडिशनल आर्ट्स जो आर्ट्स यानी कि उसमें क्राफ्ट भी सम्मिलित हैं, लोक विद्या जिसको हम कह सकते हैं, जो पीछे कई बार हम लोग मॉडर्नाइज होने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन जो हमारे लोक विद्याएं छूट जाती हैं उनको भी हम आगे ले जाएंगे। और टेक्नोलॉजी का जैसे मैंने आपसे उल्लेख किया, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें 4 मुख्य हैं। शिक्षा की जो योजना बनेगी, एजुकेशन प्लानिंग, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, जो समस्याएं आज देखने को आ रही हैं विशेषकर असेसमेंट में, एग्जाम्स के बारे में। टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट में हम टेक्नोलॉजी का इस प्रकार उपयोग करेंगे कि सेमेस्टर वाइज, मिड सेमेस्टर वाइज ये टेक्नोलॉजी के उपयोग से 360 डिग्री असेसमेंट होगा। उसका उल्लेख जब स्कूल में आएंगे तो आप मेरे सहकर्मी करेंगी। मैंने पहले भी कहा, एक्सेस टू द डिसएडवांटेज ग्रुप्स, डिसएडवांटेज कुड बी इकोनॉमिकल, डिसएडवांटेज कुड ऑल्सो बी ड्यू टू डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, उनके बारे में भी विशेष उल्लेख है कि दिव्यांगजनों के लिए टेक्निक का और टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम कैसे उनको शिक्षा में आगे बढ़ाएंगे। ई कंटेंट इन रीजनल लैंग्वेजेस, कई बार हमारा विशेषकर जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में फोकस पूरी तरह से इंग्लिश पे हो जाता है या कहीं कहीं पे हिंदी पे रहता है, लेकिन जो ई कोर्सेज रहेंगे वो कम से कम 8 भाषाओं में, ये मंत्री जी ने बीच में ही निर्णय लिया है कि देश की जो प्रमुख 8 भाषाएं हैं, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, इधर गुजराती, मराठी और उड़िया, बंगाली, तो इनमें हम ई कोर्सेज डेवलप करेंगे, केवल इंग्लिश हिंदी में नहीं बल्कि रीजनल लैंग्वेजेस में भी ई कोर्स रहेंगे। तो फ्रेंड्स, कमाल हो गया। कई ऐसी बातें, हस्बैंड अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस देखेंगे वो बोलते थे कि हमारे इंडिया में सब कुछ इंग्लिश में ही होता है, अगर वो जैसे हिंदी में हो जाए, अपनी भाषा में हो जाए तो और भी अच्छा होगा। तो वो लग रहा है कि वो स्टेप्स भी लेने शुरू हो चुके हैं। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो चेंज की हैं और बेटर के लिए चेंज की हैं, तो उससे काफ़ी अच्छा मतलब रिस्पॉन्स होगा, बच्चों को बहुत हेल्प होगी। और जैसे बता रहे हैं टेक्नोलॉजी भी वो ज़्यादा उस पर स्ट्रेस कर रहे हैं, तो खासकर अब जब कोविड का देखा है कि सिचुएशन, जब ऑनलाइन टीचिंग और सब ऑनलाइन ही हो रहा है, टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो रही है, तो बहुत अच्छे टाइम पे उन्होंने ये सब स्टेप्स लिए। और ये अभी नहीं लिए होंगे, बहुत टाइम से वो इसके बारे में सोचा जा रहा होगा और कर रहे होंगे, अब जाके उन्होंने प्रॉपर फॉर्म करके अब उसको डिस्क्लोज किया है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छे स्टेप्स हैं और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और इसमें से कई आइडियाज़ ऐसे लग रहे थे जो US एजुकेशन सिस्टम के तरीके से उन्होंने किया हुआ है। और खासकर जो बोलते हैं ना, नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड, ये यहाँ का स्लोगन, हर स्कूल का स्लोगन है इनके एजुकेशन सिस्टम में। आप जब भी जाओगे वो खास यही बोलते हैं कि हमारा जो पर्पस है वो है कि नो चाइल्ड शुड बी लेफ्ट बिहाइंड। तो वो सुन के मैंने कहा, अरे वाह, ये तो यहाँ का भी है, तो बहुत अच्छा लगा। तो लग रहा है कि डेवलपमेंट, और वो देख रहे हैं कि आजकल की ज़रूरत के हिसाब से क्या चीज़ें चाहिए स्टूडेंट्स को ताकि वो अचीव कर सकें। तो बहुत कमाल की उन्होंने पॉइंट्स बताए, और ये थोड़े से बता रहे थे जैसे अभी कि स्कूल वूल के में भी क्या है, वो अभी नेक्स्ट जून के कह रहे थे कि वो आके बताएंगे।
तो उन्होंने मेरे ख्याल से की पॉइंट्स बताए और प्रॉपर सब डिटेल में कोई उनकी हैंडबुक होगी जिसमें सारा डिटेल में होगा। तो स्टेप्स तो बहुत अच्छे लिए हैं। अब बताओ आप, जिनको लग रहा था गवर्नमेंट आई है ना कमाल की। बिल्कुल, तो बहुत अच्छा वीडियो है और बहुत अच्छे रिफॉर्म्स हैं। ये यूएस में काफ़ी सिमिलर हो जाएगा अब यूएस की तरह। यूएस में जो क्रेडिट सिस्टम है, आप एक बार क्रेडिट ले लें तो आपको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ब्रेक ले सकते हैं, वापस आ सकते हैं, अपनी डिग्री ख़त्म कर सकते हैं। आपको टाइम दिया जाता है कि अगर मान लीजिए आप जल्दी भी कर सकते हैं, तो अगर किसी को भी बैचलर्स करना है, मास्टर्स करना है, वो चाहे तो 1-1.5 साल में कर सकता है। अलग प्लान जो तरीके होते हैं कि आप ये 1.5 साल का प्लान है, ये 2 साल का है, ये 2.5 साल का है, ये 4 साल का है, और आप एक एक करके क्रेडिट ले सकते हैं। आप ब्रेक ले सकते हैं। मैक्सिमम अलाउड है मेरे ख्याल से 7 साल का, 7 साल तक आप कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से क्रेडिट लेते जाइए, जब आपके क्रेडिट पूरे हो गए तो आपको डिग्री मिल गई। और तो ये बहुत अच्छा सिस्टम कर लिया क्रेडिट का। और दूसरा जो है, यहाँ पे जो नो चाइल्ड लेफ्ट बिहाइंड का फंडा ये है कि अगर आप मान लीजिए आप गरीब हैं और आप अपने बच्चे को लैपटॉप नहीं लेके दे सकते, इंटरनेट नहीं दे सकते, तो अगर आप प्रूव कर दें कि गरीब हैं, वो आप इनकम टैक्स रिटर्न दिखा सकते हैं। और तरीके हैं, मोस्टली इनकम टैक्स रिटर्न्स है, उससे आप प्रूव कर दें, देखिए मेरी इनकम इतनी है, इनकम टैक्स में इतना भरता हूँ, तो आपको लैपटॉप दे देंगे उस साल के लिए, आपको टेक्स्ट बुक्स दे देंगे, आपको खाना दे देंगे, आपको इंटरनेट दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, जिससे आपका बच्चा सफ़र ना करे। मतलब आपका बच्चा जब स्कूल जाएगा उसे फ्री लंच मिलेगा, उसको लैपटॉप स्कूल का मिलेगा, उसको इंटरनेट मिलेगा, वो घर लेके आ सकता है। तो कोई बच्चे को मतलब पढ़ाई पूरी करने को मिलेगी। और लाइब्रेरीज़ का पब्लिक सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि लाइब्रेरी में जाके पढ़ सकते हैं, तो आपको सब फैसिलिटी लाइब्रेरी में मिलती है, तो अच्छी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट थी, वो ये थी कि क्रेडिट सिस्टम, कि अभी तक क्रेडिट सिस्टम नहीं था, ऐसा नहीं है। और दूसरा मेरे ख्याल से जो मल्टी है, और एक और जो वो मेजर माइनर का चक्कर है जो यहाँ पे है, मेजर माइनर का। आप किसी भी चीज़ में जब जाते हैं तो बोलते हैं देखिए अगर आप इंजीनियरिंग करें, मेरे ये मेजर है, मगर मैं आर्ट में माइनर करना चाहता हूँ, या मैं पियानो में माइनर करना चाहता हूँ, या मैं इसमें लैंग्वेज में माइनर करना चाहता हूँ, साइकोलॉजी में माइनर करें, तो आप किसी भी डिफरेंट चीज़ें चूज पिक कर सकते हैं अपनी मर्जी की कि इसमें माइनर करेंगे। फिर उसमें क्रेडिट आपको मिलते हैं, क्योंकि आपको मतलब जो भी है 40-50 जितने भी क्रेडिट हैं, तो बोलेगी अगर ये डिग्री के लिए आपको 40 क्रेडिट, मान लीजिए एग्जांपल ले रहा हूँ, 40 क्रेडिट चाहिए, उसके लिए आप मेजर में इतने क्रेडिट्स होने चाहिए, माइनर में इतने हो सकते हैं। लोग माइनर चूज करते हैं, मेजर चूज करते हैं। आप एक बार अगर कोई कोर्स कंप्लीट कर लें तो काम खत्म है, आपको दोबारा देने की जरूरत नहीं है, आपके बैंक में वो क्रेडिट आ गया, तो इससे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी हो जाए। दूसरी बात यह है कि इसमें अब ऐसा नहीं है कि जैसे एग्ज़ाम हो रहा है जी, एग्ज़ाम है सारे बच्चे करें, ऐसा नहीं है। हर बंदा अपनी पेस पे चल रहा है। आपके जब क्रेडिट्स आ जाएंगे, अगर आप बोलते हैं कि देखिए जी मेरे को एग्ज़ाम देना है, तो फ्रीक्वेंसी होती है कि हर महीने में या हर 3 महीने में आप एक एग्ज़ाम दे सकते हैं। और नॉर्मली तो कई जगह ऐसे होता है कि आप जब कोर्स शुरू करते हैं तो बता देते हैं कि ये कोर्स इतने समय में ख़त्म हो जाना चाहिए, वो ख़त्म होने के बाद आपको क्रेडिट मिलेंगे और उस वक्त आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, ऑनलाइन एग्जाम दे सकते हैं। और जैसे लोग बोल रहे थे कि चीटिंग भी कर सकते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि समय बहुत कम मिलता है और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप उस समय में अगर लोगों की हेल्प लें, कि आपका होगा नहीं, बात नहीं बनेगी, हो सकता है पास हो जाए मगर ज़्यादा बढ़िया नहीं। तो अगर आपको अच्छा करना है ज़िंदगी में तो आपको सब कुछ आना चाहिए। या कई जगह जो होते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपको जहाँ एग्ज़ाम देना है, ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में जाके एग्ज़ाम दें, उन्होंने सेंटर्स बना रखे हैं, आप सेंटर में जाइए एग्ज़ाम दीजिए, कर देंगे। मतलब उन्होंने प्राइवेटाइज कर रखा है हिसाब किताब के, जिसको भी एग्ज़ाम देना है, एग्जामिनेशन जो कंडक्ट करते हैं उनके पास जाइए, उनको बोलिए देखिए मैंने एग्ज़ाम देना है, और वो बोलेंगे श्योर इस दिन आकर एग्ज़ाम दे दो। और वहाँ पे जो है उस रूम में बड़े सारे लोग बैठे होते हैं, हर बच्चा जो है अलग अलग एग्जाम, हर बड़ा इंसान कोई और किसी और का एग्जाम दे रहा है, कोई इस कोर्स का एग्जाम दे रहा है, कोई उस कोर्स का एग्जाम दे रहा है, तो चीटिंग नहीं होती। वो ऐसे प्लेस करते हैं कि आपके आसपास कोई ऐसे ना हो जो आपका एग्जाम दे रहे, तो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। उससे जैसे बोले थे आप ब्रेक ले सकते हैं 1 साल का, जो भी कर सकते हैं, जो भी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे टेंशन रहती है इंडिया में, एक एग्जाम हो गया, एग्जाम में अगर बीमार हो गए तो क्या हुआ, खराब हो गया, तो वो सब का लफड़ा नहीं है। तो बहुत अच्छा कर दिया। साथ में लैंग्वेजेस को प्रमोट करेंगे, अपनी लैंग्वेज में रिसर्च करेंगे, और तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये धीरे धीरे सिमिलर टू यूएस सिस्टम हो रहा है। अब जो यूके में रहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, जो दूसरी जगहों में, अगर यूएस के सिस्टम से लग रहा है एग्जैक्टली काफ़ी हद तक सिमिलर सिस्टम हो गया यूएसए की तरीके से, जो फ्लेक्सिबिलिटी है इंसान को। और जैसे बोल मेजर माइनर और काफ़ी बातें हैं इससे काफ़ी। और जैसे आप किसी भी कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, तो यस इंजीनियरिंग कॉलेज आपको पियानो पे सिखाता है,
तो मतलब इंडिया में होता है कि नहीं बस हम यही दिखाएंगे कि हम साइंस के कॉलेज हैं, आर्ट्स नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप जाएं तो माइनर बहुत सारी चीज़ों से कर सकते हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि मल्टी डिसिप्लिनरी डिफरेंट चीज़ें आप कर सकते हैं। डिफरेंट एंट्री पॉइंट है, क्रेडिट सिस्टम है, डिफरेंट एग्जिट पॉइंट है। 1 साल के लिए एग्जिट कर लिया, 7 साल तक कर सकते हैं। और किसी को, और कई बार कई लोग 2 चीज़ें एट ए टाइम कर रहे होते हैं। आप डबल मास्टर्स चल रही है, ये मास्टर भी हो रहा है, वो अगर कोई शार्प बच्चा है तो वो डबल कर रहा है, वो इसके भी क्रेडिट ले रहा है, इसके भी क्रेडिट ले रहा है, और वो 2 साल में बोल सकता है मैंने 2 मास्टर्स कर लिया, 3 साल में 2 मास्टर्स, और वो आपको पूरा बताते हैं कि ये ऑप्शंस है। अगर डबल मास्टर्स करना है तो डबल मास्टर्स कर सकते हैं। और पीएचडी का बात भी इन्होंने बहुत अच्छा कर दिया। तो काफ़ी बढ़िया रिफॉर्म्स आ रहे हैं एट पार विद जो यूएस में हो रहा है। और देखिए, मैं यही कह रहा था कि मोदी जी हैं तो ये सब हो रहा है, इतने साल से कुछ नहीं हुआ था, अब मोदी जी आए हैं तो हो रहा है। ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। मोदी जी और उनकी जो थिंक टैंक है वाकई सोच रहा है कि कंट्री को कैसे आगे लेके जाना है। तो बहुत अच्छी बात है ये। तो वो जो प्लान कर रहे हैं ना, वो अभी के लिए नहीं, आगे 10 साल 20 साल तक प्लान अगर ठीक चलता गया तो बहुत डेवलपमेंट्स दिखेंगी, बहुत इंडिया आगे जाएगा। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। मैं तो ये सोचूं कि धीरे धीरे एटलीस्ट बच्चों की जो लाइफ है इतनी स्ट्रेसफुल नहीं होगी। क्योंकि हमें याद है कि एग्जाम से पहले हमें सपने आते थे कि पढ़ के कुछ जा रहे हैं, मैं साइंस का एग्जाम है जाके दे रहे हैं, और पेपर आता है तो पता चलता है पढ़ा था हमने साइंस, आ रहा है मैथ का टेस्ट, और पढ़े के ही गलत सब्जेक्ट है। मुझे तो ऐसे बड़े सपने आते थे, नाइटमेयर्स आते थे। नाइटमेयर्स आते थे रात में पेरेंट बोलते थे पता नहीं उठ के क्या मैथ के फॉर्मूले कर रहा है, क्या कर रहा है। तो मतलब इतनी टेंशन होती कि इंसान सोते हुए जो है अपने मैथ के फॉर्मूले लर्न करे। तो मतलब काफी स्ट्रेस हुआ करता था। और एक शॉट होता था कि उसी वक्त ही आपको टेस्ट देना है, अगर वो हो गया तो, अगर खराब हो गया तो गए आप। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे आप एक कोर्स को रिपीट भी कर सकते हैं और आपका जो लेटेस्ट बड़ा कोर्स होगा उसको क्रेडिट माना जाएगा। मगर वो दिखाते हैं रिपीट किया है, कई जगह दिखाते भी नहीं। तो यूनिवर्सिटी का हर रूल है, कई यूनिवर्सिटी कहती है आप रिपीट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वो यूज होगा। तो बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। तो यस फ्रेंड्स, वही मैं कह रही हूँ ना कि थोड़ा स्ट्रेस कम हो जाएगा बेचारे स्टूडेंट्स के ऊपर। तो बहुत अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, कमाल की न्यूज़ थी। आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।